नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान संगठनों का आंदोलन आज 16वें दिन में प्रवेश कर गया। गतिरोध दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने फिर से बातचीत की पेशकश की, जिसे किसानों ने ठुकरा दिया। किसान सरकार की तरफ से किसी सकारात्मक प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी, तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने तीनों कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार बातचीत के जरिए गतिरोध दूर करने को तैयार है। उन्होंने किसान यूनियनों से आंदोलन का रास्ता छोड़ बातचीत की मेज पर आने की अपील की। किसानों के आंदोलन के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार को सरकार को एक बार फिर चेताया। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों की सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए यह भी कहा कि अगर सरकार ने किसानों की मांगों पर वक्त पर फैसला नहीं लिया तो दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा यह आंदोलन देश के अन्य हिस्सों में भी फैल सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि किसान देश का अन्नदाता है और उसकी सहिष्णुता का इम्तिहान नहीं लिया जाना चाहिए। बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को हार्ट अटैक आया है। इसके बाद रेमो डिसूजा को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। कोरियोग्राफर को हार्ट अटैक आने की खबर के बाद उनके फैंस उनकी सलामती की दुआ मांग रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकिलाबेन अस्पताल में रेमो डिसूजा की एंजियोप्लास्टी सर्जरी की गई है, जिसके बाद उनकी हालत स्थिर बताई गई है। इस दौरान रेमो डिसूजा की पत्नी लिजेल भी उनके साथ हैं। राजस्थान में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अशोक गहलोत सरकार को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। राज्य में सरकार का समर्थन कर रही भारतीय ट्राइबल पार्टी ने समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। बीटीपी ने ये ऐलान गुरुवार को राजस्थान के 20 जिलों में हुए जिला प्रमुख चुनाव में डूंगरपुर में उसके खिलाफ बीजेपी को दिए गए कांग्रेस के समर्थन के जवाब में आया। दरअसल डूंगरपुर जिला प्रमुख के चुनाव में पहली बार कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ मिलकर किसी तीसरे दल यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया था। भारतीय ट्राइबल पार्टी के नेता छोटू भाई वासवा ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी और कांग्रेस एक हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार से बीटीपी अपना समर्थन वापस लेती है। हालांकि दो विधायकों के समर्थन वापसी से गहलोत सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब कांग्रेस के पास राज्य में पूरा बहुमत है। दिल्ली के लिए गुड न्यूज है। राजधानी में कोरोना की तीसरी लहर अब उतार पर है। गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 1557 नए केस सामने आए, जो कि पिछले 3 महीने में सबसे कम है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में नवंबर के मध्य में 15% से ऊपर जा पहुंचा था, वो अब घटकर 2.5% पर आ गया है। आपको बता दें कि कोरोना ने नवंबर में दिल्ली में यू टर्न लिया था और रोजाना 7000 तक नए केस सामने आने लगे थे। लेकिन राहत की बात है कि ये पॉजिटिविटी रेट लगातार घट रहा है और पिछले 8 दिनों से लगातार 5% से कम बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक 29,398 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमण का आंकड़ा 97,96,769 हो गया है। संक्रमण से 414 और मरीजों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या 1,82,186 हो गई। मंत्रालय के अनुसार अब तक 92,90,834 लोग संक्रमण को मात दे चुके हैं, जिससे ठीक होने की दर भी 94.84% हो गई है। कोविड-19 से मृत्यु दर फिलहाल 1.45% है।